Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 10, main market forms, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us see meaning of market first. See, there are two aspects of every market. मार्केट में ये दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं. इनको हमने सेपरेटली पढ़ा है. डिमांड को हमने अलग से पढ़ा है, सप्लाई को हमने अलग से पढ़ा है. In this chapter, we will put the two components together to examine the behavior of market as a whole. अब इस चैप्टर में हम ये दो कंपोनेंट्स को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम मार्केट का बिहेवियर स्टडी कर सकें. सो मार्केट क्या है? मार्केट इज़ लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ. जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक लाइफ है, उसका नर्वस सिस्टम कहा गया है मार्केट को. जैसे बॉडी नर्व्स के बिना काम नहीं करती, ऐसे ही कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी मार्केट के बिना भी वर्क नहीं कर सकती. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैरी आउट देयर ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेल एंड परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट. कोई भी प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को, जो भी उसे सेल परचेज करना है, उसके पास एक क्या मीडियम है ट्रांजेक्शन करने का? द मीडियम इज़ मार्केट. अब एक सिंपल आदमी की लैंग्वेज में देखें, एक सिंपल पर्सन, ले मैन है जिसको कोई नॉलेज ना हो, उसकी लैंग्वेज में तो मार्केट एक प्लेस है जहाँ गुड्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है. बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट हैज़ अ वाइडर मीनिंग. इकोनॉमिक्स में मार्केट का टर्म थोड़ा सा वाइड हो जाता है. क्या वाइड है? इन इकोनॉमिक्स मार्केट हैज़ नो रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक प्लेस. जैसे एक लेमैन की लैंग्वेज में हमने अभी देखा कि मार्केट का मतलब सिर्फ एक प्लेस है जहाँ गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है. बट इन इकोनॉमिक्स सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस को हम मार्केट नहीं कहते. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू असेंबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स. यानी इकोनॉमिक्स की सेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि बायर और सेलर एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठा हों गुड्स को सेल परचेज करने के लिए. द ओनली कंडीशन इज़ दैट दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. उनका कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई भी मीन्स हो कम्युनिकेशन का, लाइक इंटरनेट हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, लेटर हो सकता है. कहने का मतलब बायर और सेलर में कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन, वो सारा रीजन, वो सारा एरिया जहाँ बायर और सेलर का कांटेक्ट होता हो एक दूसरे के साथ, और किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की सेल परचेज होती हो. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मार्केट. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हमने स्टडी कर लिए मार्केट के, लाइक एरिया. मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया. इसमें कंप्लीट एरिया हो सकता है. एरिया क्या है? एरिया बिकम्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर. जैसे हमने अगर इंटरनेट से भी कॉन्टैक्ट किया है तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए बस. सेकेंडली, बायर और सेलर दोनों should be in contact with each other. However, contact does not necessarily mean physical presence. physically present होना ज़रूरी नहीं है, contact होना चाहिए, चाहे वो फ़ोन से हो, इंटरनेट से हो, कैसे भी हो. Then third element is commodity. कमोडिटी मतलब कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए. मार्केट को एग्जिस्ट करने के लिए कोई एक कमोडिटी होनी चाहिए जिसको हमें बेचना है या खरीदना है. बायर और सेलर जिस चीज़ में भी डील कर रहे हैं उसको हमने कमोडिटी कहा है. And there must be competition. The existence of competition among buyers and sellers is also an essential condition for the existence of market. मार्केट अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ बायर और सेलर में कंपटीशन भी है. अदरवाइज डिफरेंट प्राइसेस मे बी चार्ज फॉर द सेम कमोडिटी. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो सब लोग अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे. इसलिए प्राइस के डिसीजंस लेने पड़ते हैं प्रॉपर, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होता है. सो ये चार एलिमेंट्स मेजर हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद आएगा बेटा मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासीफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर. अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री. मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कितने फर्म्स ऑपरेट करती है इंडस्ट्री में और किस टाइप की फर्म्स ऑपरेट करती हैं. यानी जो सेलर है वो कितने हैं और किस टाइप के हैं. तो इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट वेज यूज़ किए हैं मार्केट को क्लासीफाई करने के लिए, ताकि हम अलग अलग टाइप की मार्केट का नेचर को स्टडी कर सकें और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम स्टडी कर सकें. जो मेन फैक्टर्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के, वो है नंबर 1 इज़ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स.
हमें ये देखना पड़ता है कि खरीदने वाले लोग कितने हैं और बेचने वाले लोग कितने हैं। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय देम ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने बायर्स होंगे, जितने सेलर्स होंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि वो मार्केट के प्राइस पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ बायर सेलर बहुत ज़्यादा हों तो कोई भी एक इंडिविजुअल बायर या सेलर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मार्केट के प्राइस को चेंज कर सके, क्योंकि उस एक के आने जाने से बाज़ार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस देखें, अगर एक सिंगल सेलर हो कमोडिटी का, तो ऐसा सेलर कंट्रोल कर सकता है प्राइस को, क्योंकि उसके अलावा कोई सेलर ही नहीं है मार्केट में, तो वो टोटली इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट प्राइस को। तो इसलिए नंबर ऑफ बायर एंड सेलर से भी हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का। दूसरा है नेचर ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्ट किस तरह का है हमारा। अगर कमोडिटी होमोजीनियस नेचर की है, यानी सेम है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, तो आप यूनिफॉर्म प्राइस पे बेच सकते हैं उसे, प्राइस भी आपको सेम रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कमोडिटी डिफरेंट नेचर की है, डिफरेंशिएटेड है, लाइक जैसे टूथपेस्ट खरीदते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं, तो वो अलग अलग प्राइस पे भी बेचते हैं, अपना ब्रांड अपना प्राइस। लेकिन अगर कमोडिटी ऐसी हो उसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, सिंगल ही है, जैसे रेलवेज़ हैं, तो जो गवर्नमेंट जैसे रेलवेज़ को ऑपरेट करती है, तो जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर दे वही फाइनल हो जाता है। तो जहाँ अकेला सेलर है वो खुद प्राइस को डिसाइड करता है, जहाँ ब्रांड्स अलग अलग हैं वो अपने अपने ब्रांड के हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जहाँ प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस है, वहाँ पे सेम ही प्राइस चार्ज करना पड़ता है। थर्ड फैक्टर इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। अगर फ्रीडम हो फर्म को मूव करने की, यानी एंट्री और एग्जिट अगर फ्री है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेलर है वो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करे या एग्जिट हो जाए, उस पर कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो, तो प्राइस विल बी स्टेबल इन द मार्केट। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस हो एंट्री पे, जैसे पुरानी एक फर्म है नई फर्म को एंटर नहीं होने दे रही है, तो वो प्राइस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन का डर नहीं होता। देन नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, अगर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में तब भी यूनिफॉर्म प्राइस रहता है, सेम प्राइस रहता है। जबकि अगर इम्परफेक्ट नॉलेज हो, नॉलेज ही ना हो, तो सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है। एंड मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अगर वो फ्रीली मूव कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर, तो एक यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल हो सकता है मार्केट में, ठीक है। और अगर इमोबिलिटी हो, गुड्स को, फैक्टर्स को कहीं नहीं लाया ले जाया जा सकता, तो डिफरेंट प्राइसेस भी चार्ज किए जा सकते हैं। तो इन कुछ बेसिस पे हम फॉर्म्स देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड imperfect competition, and imperfect competition is further subdivided into 3 categories: monopoly, monopolistic competition and oligopoly. So we will start perfect competition in our next video. Thank you. Have a nice day.